स्वामी ने अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिम्हा राव जैसे प्रधानमंत्रियों के साथ अपने गहरे संबंधों को साझा किया। उनके साथ काम करने का अनुभव एक अद्भुत यात्रा है, जहां हर एक राजनीतिक संघर्ष ने उन्हें और मजबूत बनाया। इसका अगला अध्याय है जब स्वामी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ अपने साहसिक अभियानों का जिक्र किया। उन्होंने इमरजेंसी के दौरान अपने प्रभावशाली भाषणों और विरोध प्रदर्शनों से न केवल डर को चुनौती दी, बल्कि अपने साथी नागरिकों की आवाज भी उठाई। इसके साथ ही स्वामी ने अनेक नेताओं के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों की चर्चा की। इन मित्रताओं और राजनीतिक सहयोगों ने उनके राजनीतिक सफर को एक नया आयाम दिया, जो प्रेरणादायक है। अगले चरण में स्वामी ने इमरजेंसी के दौरान गुजरात में अपने दिनों का जिक्र किया और आरएसआई से जुड़ने के अनुभव साझा किए। यह उनके राजनीतिक संबंधों का आधार बना, जिसने उनके करियर में महत्वपूर्ण मोड़ लाया। इस अध्याय में उन्होंने यह भी बताया कि कैसे संजय ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में अपना भरपूर समर्थन दिया था। स्वामी का विश्वास था कि मोदी एक नई कांग्रेस सरकार के लिए एक बड़े खतरे का प्रतीक थे। स्वामी ने जयललिता के खिलाफ अपनी राजनीतिक लड़ाई का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने न्यायालय में जाकर अपनी बेगुनाही साबित की, जो किसी संघर्ष को जीतने की प्रेरणा देता है। अब हम चंद्रशेखर जी के साथ स्वामी के संबंधों की चर्चा करते हैं, जो बाद में विवाद का कारण बने। चंद्रशेखर का वाजपेयी के प्रति अनवांछित विश्वास ने स्वामी को एक अलग दिशा में ले जाने वाला कदम उठाने पर मजबूर किया। इसके बाद स्वामी का कैलाश मानसरोवर की यात्रा को पुनः शुरू करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यह यात्रा सिर्फ एक भौगोलिक यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जुड़ाव का प्रतीक थी, जिसने धार्मिक भावना को नई ऊंचाई दी। नरसिम्हा राव ने स्वामी को मंत्री बनाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने से मना कर दिया। यह निर्णय उनकी नैतिकता और राजनीतिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। 1977 में सरकार बनने के बाद पुनः नियुक्ति का प्रस्ताव आया, लेकिन कोर्ट में जीतने की इच्छा ने उनके निर्णय को गहराई से प्रभावित किया। यह एक समय था जब नैतिकता और सिद्धांतों का मूल्यांकन होने लगा। स्वामी के विचार में राजनीतिक सत्ता का उपयोग न करने की सोच व्यक्ति की नैतिकता और सिद्धांतों को उजागर करती है। यह सिद्धांत राजनीति में एक नई दिशा की ओर इशारा करता है। अब हम बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के स्वदेशी योजना के योगदान की। उनका व्यक्तिगत समर्थन राजनीतिक जीवन में एक सशक्त भूमिका निभाता है, जो हमें प्रेरणा देता है। इस वीडियो में इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीतियों और उनके उत्तराधिकारियों के संबंधों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। यह बदलाव राजनीति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और हमें सिखाते हैं कि राजनीति में अवसरों का सम्मान कैसे किया जाए। वीपी सिंह और चंद्रशेखर के बीच की कटुता को समझना भी आवश्यक है, जो उस समय की राजनीति को प्रभावित करती थी। यह घटनाएं न केवल सत्ता संघर्ष का हिस्सा थीं, बल्कि राजनीति का जटिल चेहरा भी दर्शाती है। सोनिया गांधी द्वारा वाजपेयी की सरकार को गिराने की योजना पर एक गंभीर चर्चा हुई है। इस रणनीति में राजनीतिक अलायंस बनाने के प्रयासों का जिक्र किया गया है, जो हमें सिखाता है कि राजनीति में सब कुछ संभव है। सरकार गिराने का निर्णय और नेताओं का एकत्र होना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी। यह प्रदर्शित करता है कि कैसे सामूहिकता और रणनीतिक योजना राजनीति में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सोनिया गांधी और अर्जुन सिंह के बीच की बातचीत ने राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित किया। इसका परिणाम महत्वपूर्ण था और यह दिखाता है कि व्यक्तिगत बातचीत भी राजनीतिक दिशा को बदल सकती है। डॉक्टर स्वामी की राजनीतिक स्थिति और उनकी भविष्यवाणियां इस समय की राजनीति में महत्वपूर्ण हैं। उनके विचारों ने अनेक मुद्दों को उजागर किया, जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। चीन द्वारा लद्दाख में भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने का मामला गंभीर है। यह एक चुनौती है, जिस पर समुचित कार्रवाई की आवश्यकता है और हमें सावधान रहना चाहिए। आसाराम बापू और गुरमीत राम रहीम के मामलों में न्यायिक भेदभाव की चर्चा महत्वपूर्ण है। यह समाज में असमानता को दर्शाता है और हमें इसे सुधारने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक विवादों का प्रभाव न्याय प्रणाली पर भी पड़ता है। यह दिखाता है कि कैसे राजनीतिक विवाद न्यायिक निष्पक्षता में कमी ला सकते हैं। मामले में सीबीआई जांच की कमी पर चिंता जताई गई है। सीबीआई का कहना है कि मामला साधारण है, जो संदेह पैदा करता है और हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। कंगना रनौत के सांसद बनने का उल्लेख हुआ है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि कोई भी व्यक्ति सांसद बन सकता है, जो हमें प्रेरित करता है
कि हम अपनी आवाज को उठाएं। मोदी जी के साथ रिश्तों में खटास आने की चर्चा हुई है। यह दर्शाता है कि राजनीतिक कारणों से रिश्तों में दूरी आ सकती है, लेकिन संकल्पित रहना हमेशा आवश्यक होता है। स्वामी जी ने ब्रिक्स बैंक की स्थापना का उल्लेख किया है। भारत, चीन और अन्य देशों की भागीदारी इस बैंक को वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बनाती है, जो एक सकारात्मक कदम है। राम मंदिर निर्माण में स्वामी जी की भूमिका पर चर्चा की गई है। उनके प्रयासों ने धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों के संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो हमारे समाज के लिए प्रेरणादायक है। स्वामी जी ने यह भी बताया कि कैसे राजनीतिक दबावों के बावजूद उन्होंने अपने विचारों को स्वतंत्रता से व्यक्त किया। यह राजनीतिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों के महत्व को दर्शाता है। स्वामी ने राम मंदिर के मुद्दे पर अपनी भूमिका को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि उन्हें राजनीतिक दबाव में रखा गया था, लेकिन सच्चाई को उजागर करना कभी भी आसान नहीं होता। उन्होंने अपने परिवार की धार्मिक पहचान को लेकर आलोचना का सामना किया। मुस्लिम विवाह के मुद्दे पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए यह दर्शाया कि विचारधारा पर आधारित आलोचना कैसे होती है। स्वामी ने भारत के इतिहास में धार्मिक समन्वय की बात की। ये बातें हमें यह सिखाती है कि धार्मिकता और राजनीति कितनी इंटरट्वाइंड है, और हमें इस पर विचार करना चाहिए। स्वामी ने मुसलमानों और हिंदुओं के बारे में चर्चा की। व्यक्तिगत पहचान की जटिलता को समझना आवश्यक है, जो हमें एक मजबूत समाज की ओर ले जा सकता है। अपने राजनीतिक करियर के दौरान स्वामी ने अटल बिहारी वाजपेयी की बातें याद की। ये प्रेरणाएं हमारे जीवन में सकारात्मकता और प्रेरणा लाने का काम करती है। स्वामी ने मोदी सरकार की नीतियों पर अपनी चिंता व्यक्त की। देश की सुरक्षा के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह संदेश देता है कि हर युवा को अपने देश की चिंता करनी चाहिए।